श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमोस्तुरन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षसरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवाय अनंत वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ श्री चैत्रमास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रतकथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिरोवाच। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की आमलगी नाम एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका क्या नाम है, सो मुझे बताइए। तो श्री भगवान वाचा, भगवान कहते हैं कि हे राजन, अनजान में हुए पाप का नाश करने वाली यह एकादशी है, जिसे चक्रवर्ती मानदाता राजा के पूछने से लोमंस ऋषि ने कहा, वही कथा मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मानदाता राजा बोले कि हे मुनिवर, लोगों की हित कामना से चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका क्या नाम है, सो मैं सुनना चाहता हूँ। उसकी विधि क्या है, क्या फल है, सो प्रसन्नता पूर्वक मुझे बताइए। तो लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, कामना को देने वाली, सिद्धि को देने वाली, कल्याण को देने वाली, पापों का नाश करने वाली, धर्म को देने वाली जो विचित्र कथा उसे मैं तुम्हें कहता हूँ। पहले बसंत ऋतु के आने से पुष्प जिसमें खिले हुए हैं, ऐसे चैत्र नाम कुबेर के वन में अप्सरागण के समूह में विहार रहे थे। गंधर्व की कन्या उसमें किन्नरों के साथ विहार करती थी, इंद्र आदि देवता उसमें क्रीड़ा करते थे। उस चैत्र वन में जो सुंदर कोई वन नहीं था महाराज, उसमें बहुत से मुनीश्वर तप कर रहे थे। देवताओं सहित इंद्र चैत्र वैशाख में वहाँ विहार करते थे। मेधावी नाम के एक मुनि वहाँ रहते थे। अप्सरा उस मुनिवर को मोहित करने का उपाय करने लगी। उसमें मंजुदोषा नाम जो विख्यात अप्सरा थी, उन मुनि का अभिप्राय जानने की इच्छा करने लगी। मुनि के आश्रम से कुछ दूर ठहरकर मीठे मीठे स्वर में वह गायन करने लगी और वीणा बजाने लगी। इसके बाद फूल और चंदन से लिपटी हुई उस अप्सराओं ने गाती देख काम से शिव भक्त मुनीश्वर को जीतने की इच्छा करने लगा। कामदेव शिव से हुए वैर का स्मरण करके उस शिव भक्त मुनि को जीतने की इच्छा से उस अप्सरा की भौं में धनुष बनाकर उसमें कटाक्ष प्रतीक्षा चलाने लगा और इस क्रम से नेत्र को पक्षयुद्ध बाण करके अप्सराओं के कुंचों के पटोती बनाकर विजय के लिए उपस्थित हो गया। वहाँ मंजुदोषा की काम सेना की सेनानी बनी और मेघावी मुनि को देखकर वो अप्सरा भी काम पूरा पीड़ित हो गई। जवानी से भरी है भी जिसके ऐसे मेघावी मुनि अत्यंत शोभित होने लगे। सभी जनों पहने हुए दूसरे काम के समान प्रतीत हो रहे थे महाराज। तो मेधावी मुनि चौंद ऋषि का जो सुंदर आश्रम है उनके स्थित है। मंजुदोषा मुनि श्रेष्ठ को देखकर वहाँ ठहर गई और बजरी चूड़ियों से युक्त सप्ताहमय नुपुर ऐसी मंजुदोषा अप्सरा काम के वश में धीरे धीरे चलने लगी। भाव समेत गाती उस अप्सरा को देखकर श्रेष्ठ मुनि कामदेव द्वारा बलपूर्वक वश में किए गए। मंजुदोषा ने मुनि को काम के वश में देखकर हाव भाव कटाक्ष करके उनको मोहित कर लिया। उससे वीणा को नीचे रखकर उस मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन किया जैसे पवन तथा कपाई हुई व्याकुल लता वृक्षों के लिपट जाती है। काम के वश होने से फिर वो मंजुदोषा के साथ मुनि श्रेष्ठा मेधावी सुमन करने लगे और वन में प्रदेश में
उसकी उत्तम देख को देखकर शिव भक्त शिव तत्व जाता रहा। वे दोनों विहार करने लगे, दिनों रात का भी भूल गए। मुनि के आचरण को लोभ करने वाला बहुत काल व्यतीत हो गया। बहुत काल व्यतीत होने के बाद में मंजुदोषा स्वर्गलोक जाने की उद्यत हुई। रमन करते हुए मुनि से बोली, हे मुनि, मुझे अपने स्थान में जाने की आज्ञा दो। तब मेधावी बोले, हे बालानी, अभी तो संध्या समय आया है, इसके जब तक प्रभात संध्या ना हो तब तक मेरे समीप ठहरो। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर भयभीत हो गई और इसी के साथ रहने लगी, विहार कराने लगी। मुनि के श्राप के भय से डरी हुई अप्सरा बहुत वर्षों तक अर्थात 55 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत गए मुनि के साथ विहार करते रहे। उतना काल मुनि के आधी रात के समान प्रतीत हुआ। उस काल के बीत जाने पर मुनि से फिर बोली, अब आज्ञा दीजिए मैं मेरे घर जाने का। तो मेधावी बोले, मेरे वचन सुन, प्रातः काल जो है जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू ठहर जा। मुनि का वचन सुन वह भय और व्याकुल हो गई। फिर सुंदर मंदिर हंसना जिसने ऐसी अप्सरा कुछ मुस्कुरा के बोली। अप्सरा बोली कि हे मामुने, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है, अभी हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके बीता हुआ काल विचारिए। और उसके ऐसे वचन सुनकर स्मित होकर नेत्र जिनके बंद करके मुनि अपने हृदय में ध्यान करके समय का देखने लगे। इसके साथ मैंने 57 वर्ष से ज़्यादा व्यतीत हुए। आंखों से चिंगारी छोड़ने लगी। मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। तब क्षय करने वाली जो अप्सरा थी उसे काल रूप देखने लगे। बड़े दुख से कहता किया हुआ मेरा तप तुमने इसको नष्ट कर दिया। कांपते हुए होठ व्याकुल होकर इंद्रा जिसके मेघावी ने उसे साँप दे दिया, तू पिशाचिनी हो जा। अरे पापनी, अरे दुराचारी, तूने धिक्कार है। अरे उल्टा पाप करने वाले, तूने धिक्कार। इसके साप से दग्ध होकर वह विनय से नम्र स्थित हुई मुनि के प्रसाद जाने लगी। तब सुंदर भाव वाली बोली, हे पिपेंद्र, हे मुनिवर, आप प्रसन्न हुए और शाप को दूर करने का अनुग्रह कीजिए। संजयों की संगत वचनों का 7वें पद में फल देने वाला होता है। हे ब्रह्मन, मेरे साथ तो मेरे बहुत सारे वक्त बीते, इसलिए स्वामी मुझ पर प्रसन्न हुए। तब मुनि बोले, श्राप का अनुग्रह करने वाला मेरा वचन सुन, मैं क्या करूं? अरे पापी, तूने मेरा बड़ा तप नष्ट किया। चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका नाम है पाप मोचनी। पाप मोचनी नाम के वह सब पापों को नष्ट करने वाली होती है। हे सुभद्रा, उसके करने से तेरी पिशाचिनी छूट जाएगी। ऐसा कह के मेधावी पिता के आश्रय में आए। मेघावी की आया देखकर 54 ऋषि बोले, के पुत्र, तुमने क्या किया? पुण्य क्षय कर दिया तुमने। तो मेघावी बोले, हे पिताजी, मैं क्या करूं? मैंने बड़ा पाप किया, अप्सरा के साथ विहार किया। मुझे प्रायश्चित बताइए जैसे पाप का क्षय हो। तो 54 ऋषि बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी नाम जो एकादशी होती है पुत्र, उसके व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के वचनों सुनकर मेघावी ऋषि ने वो व्रत किया, इससे उसका पाप दूर हो गया और पुण्य से परिपूर्ण हुआ। वही मंजुदोषा भी इसी प्रकार समय उत्तम पाप मोचनी के व्रत से पिशाचिनी छूट गई। शेष अप्सरा दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। तो लोमस ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है। हे राजन, जो मनुष्य इस पाप मोचनी के व्रत को करता है उसका जो कुछ पाप होता है वह सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इसकी कथा के सुनने से 1000 गौ दान देने का फल मिलता है। भ्रमत्याग, घृणा, स्वरापी, दुर्बदगामी, बड़े बड़े पाप इस व्रत करने से सब पाप छूट जाते हैं। उत्तम व्रत करने से बहुत से पुण्य प्राप्त होते हैं। कथा और पढ़ने से, सुनने से 1000 गौ दान देने का फल मिलता है। जय जय श्री भविष्योत पुराणे चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचने का ऋषिव्रत महात्म्य। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधर्मो राघवंशो अधर्मो दस्करंजनः एवं वदन्ति लोकानां यतो धर्मस्ततो जयम्। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगम सुनते नित्यं श्री गंगा स्नानं फलं लभे। आज आय करके ठाकुर जी ने चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी शनिवार पाप मोचन एकादशी व्रत सर्वे सर्वा काल 12-13 वेली प्रदोष व्रत 14 सोमवार अमावस्या मंगलवार नया संमत बुधवार 2080 प्रारंभ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष
मंगलायस्तनोवली। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चेन्नई नगर शू कमल पंडित व्यासरा। जय श्री कृष्ण।